नमस्कार। आज से मैं आप सभी के लिए रामायण को एक संक्षिप्त रूप में कई अंकों में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। इन्होंने रामायण को महाकाव्य के रूप में लिखा था, जो कि बाद में राम कथाओं का आधार बना। तो बिना देर किए मैं प्रथम अंक शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा एवं अयोध्या का वर्णन है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी नगरी थी। उसका राजमहल ही नहीं, उसके जो आम प्रजा थी उनके भी आवास जो भवन थे बहुत ही सुंदर थे। सभी लोग बहुत ही सदाचारी थे। इसलिए हम कहते हैं ना कि राम राज की परिकल्पना जब करते हैं इसीलिए करते हैं। और अयोध्या का शाब्दिक अर्थ होता है जहां युद्ध ना हुआ हो। और अयोध्या किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करता था। बहुत ही शांति प्रिय नगर था। नगर बहुत ही व्यवस्थित था। ये वास्तव में कौशल राज की राजधानी थी। इसके राजा थे महाराज दशरथ। ये महाराज अज के पुत्र थे, जो कि रघुवंशी थे। सभी लोग बहुत सुखी थे, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। क्यों आश्चर्य हुआ ना? जानते हैं कौन? स्वयं महाराज दशरथ बहुत ही दुखी थे, उदास थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था, रानियां भी उदास थी। तब राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से इसकी चर्चा की। तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए कहा। सरयू तट पर बहुत ही बड़ी यज्ञशाला बनाई गई। आसपास के जो विशिष्ट लोग थे, राजा थे, उनको निमंत्रण दिया गया। सभी लोग उपस्थित हुए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यह जो यज्ञ था, ऋष्य श्रृंग नामक एक तपस्वी थे, उनकी देखरेख में हो रहा था। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच में जब यज्ञ शुरू हुआ, सभी ने अपनी आहुति देनी शुरू की। सभी ने अपनी आहुति दी और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दी। कुछ समय बाद राजा दशरथ की मनोकामना पूर्ण हुई। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। प्रभु श्री राम कौशल्या मां के पुत्र के रूप में जन्मे। सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और माता कैकेयी के भरत पुत्र हुए। बधाइयां गाई जाने लगी। खुशियों का माहौल था, उत्सव मनाया गया पूरे नगर में। आखिर क्यों ना हो। जो बच्चे थे धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठुमुक ठुमुक कर चलने लगे, राजमहल में पैजनियां बजाने लगे, घूमने लगे। सभी लोग वात्सल्य रस का आनंद ले रहे थे। समय गुजरता गया। अब उनकी शिक्षा दीक्षा का समय आ गया। भाई उस समय स्कूल तो हुआ नहीं करते थे, गुरुकुल होता था। तो उनके लिए उचित गुरु, उचित आश्रमों का चयन किया गया और उनको शिक्षा दीक्षा के लिए गृह त्याग करना पड़ा, जैसे आज के जीवन में हम हॉस्टल कहते हैं। माता पिता से दूर चारों राजकुमार जो थे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शास्त्रों का भी शस्त्रों का भी। अस्त्र शस्त्र एवं शास्त्र में चारों निपुण होके अयोध्या लौट आए। अब वे बड़े हो गए थे। अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी। तो एक दिन राजमहल में पुरोहितों को बुलाया गया। विशिष्ट जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे और अन्य अतिथिगण थे, उनको बुलाया गया और गहन मंत्रणा होने लगी कि इनके लिए वधुएं जो हैं, उचित वधुएं की तलाश करनी है। उसी समय द्वारपाल जो है अंदर घबराए हुए प्रवेश करता है बहुत तेजी में और कहता है, महाराज महाराज, ऋषि विश्वामित्र आए हैं। इतना सुनते ही राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठे और उनकी अगवानी के लिए दौड़ पड़े। अगले अंक में हम आगे कथा सुनेंगे
कि राजा विश्वामित्र, माफ कीजिएगा महर्षि विश्वामित्र, खैर विश्वामित्र जी पहले राजा थे, बाद में उन्होंने नंदिनी गाय के लिए युद्ध किया गुरु शिष्य से, इसकी कहानी मैं अलग से बनाऊंगा, तो वे महर्षि हो गए। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले अंक का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही अगला अंक आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।